यदि तुम योगी होना चाहते हो तो तुम्हें स्वतंत्र होना पड़ेगा और अपने आप को ऐसे वातावरण में रखना होगा जहां तुम सर्व चिंताओं से मुक्त होकर अकेले रह सकते हो। जो आराममय और विलासमय जीवन की इच्छा रखते हुए आत्मानुभूति की चाह रखता है, वह उस मूर्ख के समान है जिसने नदी पार करने के लिए एक मगरमच्छ को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ लिया है। अरे तुम लोग पहले ईश्वर के राज्य और धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो और शेष ये सब वस्तुएं तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएंगी। उसी के पास सभी वस्तुएं आती हैं जो किसी की परवाह नहीं करता। भाग्य उस चपला स्त्री के समान है, जो उसे चाहता है उसकी वह परवाह ही नहीं करती, पर जो व्यक्ति उसकी परवाह नहीं करता उसके चरणों पर वह लौटती रहती है। जिसे धन की कोई कामना नहीं, लक्ष्मी उसी के घर छप्पर फाड़ कर आती है। इसी प्रकार नाम यश भी अयाचक के पास ढेर के ढेर में आता है, यहां तक कि यह सब उसके लिए एक कष्टप्रद बोझ हो जाता है। सदैव स्वामी के पास ही यह सब आता है, गुलाम को कभी कुछ नहीं मिलता। स्वामी तो वह है जो बिना उन सब के रह सके, जिसका जीवन संसार की शुद्र सारहीन वस्तुओं पर अवलंबित नहीं रहता। एक आदर्श के लिए और केवल उसी आदर्श के लिए जीवित रहो। उस आदर्श को इतना प्रबल, इतना विशाल एवं महान होने दो जिससे मन के अंदर और कुछ न रहने पाए। मन में अन्य किसी के लिए भी स्थान न रहे, अन्य किसी विषय पर सोचने के लिए भी समय न रहे। क्या तुमने देखा नहीं किस प्रकार कुछ लोग धनी बनने की वासना रूपी अग्नि में अपनी समस्त शक्ति, समय, बुद्धि, शरीर, यहां तक कि अपना सर्वस्व स्वाहा कर देते हैं। उन्हें खाने पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती। पक्षियों के कलरव से पहले ही उठकर वे बाहर चले जाते हैं और काम में लग जाते हैं। इसी प्रयत्न में उनमें से 90% लोग काल के कराल गाल में प्रविष्ट हो जाते हैं और शेष लोग यदि पैसा कमाते भी हैं तो उसका उपभोग नहीं कर पाते। मैं यह नहीं कहता कि धनवान बनने के लिए प्रयत्न करना बुरा है, वह बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। क्यों, यह क्या दर्शाता है? इससे यही ज्ञात होता है कि हम मुक्ति के लिए उतना ही प्रयत्न कर सकते हैं, उतनी ही शक्ति लगा सकते हैं जितना एक व्यक्ति धन उपार्जन के लिए। हम जानते हैं कि मरने के उपरांत हमें धन इत्यादि सभी कुछ छोड़ जाना पड़ेगा। किस पर भी देखोगे हम इनके लिए कितनी शक्ति नष्ट कर देते हैं। अतः हमको उस वस्तु की प्राप्ति के लिए जिसका कभी नाश नहीं होता और जो चिरकाल तक हमारे साथ रहती है, क्या सहस्र गुनी अधिक शक्ति नहीं लगानी चाहिए? क्योंकि हमारे अपने शुभ कर्म, हमारी अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियां, यही सब हमारे ऐसे साथी हैं जो हमारे देह नाश के बाद भी हमारे साथ आते हैं और शेष सब कुछ तो देह के साथ यहीं पड़ा रह जाता है।